नमस्कार सभी को, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका यमुना प्राधिकरण की रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम आरपीएस 10 से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज से पहले मैंने काफ़ी वीडियोस कवर करी हैं इस स्कीम से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस स्कीम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है, लोन की प्रक्रिया कब से ओपन होगी, कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लॉट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सभी चीज़ें हमने कवर करी। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे। आज से पहले मैंने आपको ये तो बताया कि स्कीम में अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन इन केस आपका जब प्लॉट निकल आता है स्कीम में आवेदन के बाद, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा, वो सभी इस वीडियो में आज कवर करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बेसिस पे हमारे पास निकल के आते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमसे लोग सवाल करते हैं, वो पहला सवाल ये है, स्कीम में प्लॉट निकलने के बाद क्या क्या खर्चे हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, या क्या क्या एक्सपेंसेस हमें बियर करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये हमारे सामने आता है। दूसरा, जो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या ड्रॉ में प्लॉट निकलने के बाद उसे बेच सकते हैं या नहीं। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है डेली बेसिस पे। हम मेरे से जब भी कोई कॉल आती है तो ये लोग ज़रूर पूछ लेते हैं कि क्या हम प्लॉट को कब बेच सकते हैं, कि जीपीए पे बिक जाएगा, एग्रीमेंट पे बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। तो इसका भी आज सवाल देंगे। इन सभी सवालों का इस पूरी वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं आने वाले समय में फेस करने को मिलेंगी। मोर और लेस हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो हमें कवर करने हैं अगर इन केस हमारा प्लॉट निकल आता है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले एक बार नज़र डाल देते हैं कि स्कीम में जो प्लॉट्स का साइज़ प्राधिकरण ने रखा है, जिसमें लोगों ने आवेदन किया है, आपका 162 स्क्वायर मीटर, 183 स्क्वायर मीटर, 184 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 223 स्क्वायर मीटर, 290 स्क्वायर मीटर। इसमें जो आज हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे सिर्फ 162 और 200 स्क्वायर मीटर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो इन्हीं प्लॉट्स में प्राधिकरण ने निकाली हुई है, और सबसे ज़्यादा जो आवेदन है लोगों ने इन्हीं में कहीं ना कहीं करे होंगे। तो इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, समझेंगे कि अगर हमारा प्लॉट निकल आएगा तो इसके बाद हमें क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने हैं। तो चलते हैं पहले सबसे अपने 162 स्क्वायर मीटर के साइज पे इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। शुरू करते हैं 162 स्क्वायर मीटर से। 162 मीटर में जो आपको एक्सपेंसेस बियर करने हैं, जो सबसे पहले हमारे अलॉटमेंट रेट के हिसाब से जो हमारे प्लॉट की प्रीमियम वैल्यू बैठती है, वो बैठती है हमारी 58,74,120 रुपये। ये प्रीमियम वैल्यू है जो प्राधिकरण को आपको प्लॉट की वैल्यू देनी है। अब ये कैसे कैसे देनी है ये समझ लेते हैं। जब आप आवेदन करेंगे स्कीम में, तो एज पर योर कैटेगरी, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5%, और अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10%। ये आपको EMD अमाउंट देना है प्राधिकरण को फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के टाइम पे। अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपका EMD अमाउंट बैठता है 2,93,706 रुपीज़। इन केस आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अमाउंट बैठता है 5,87,412 रुपीज़। ये आपका EMD अमाउंट है जो 10% आपको स्कीम में आवेदन करते समय दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाता है इन केस SC/ST में 55,80,414 रुपीज़, जनरल कैटेगरी में 52,86,708 रुपीज़। अब जिस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो टोटल वैल्यू तो सेम ही बैठेगी, फिर चाहे आप SC/ST से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो। बस आपको यहाँ पे रिजर्वेशन 5% का मिल गया कि आपको स्टार्टिंग में 5% कम देना है, लेकिन जो प्रीमियम वैल्यू है वो यही है, और सभी कैटेगरीज को यही पे करना है प्लॉट की वैल्यू का, ठीक है। तो ये तो वो पैसा हो गया जो आने वाले 60 दिन में आपको प्राधिकरण को देना है। आपने स्कीम में आवेदन किया, आपका प्लॉट निकल आया 162 मीटर का, तो आपको ये वैल्यू आपको प्राधिकरण को पे करनी है आने वाले 60 दिनों में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का समझते हैं। इसके बाद प्राधिकरण टाइम मांगती है आपसे मिनिमम 5 साल का, जो टाइम प्राधिकरण मांगती है आपके प्लॉट के डेवलपमेंट फैक्टर्स के लिए, जो कि काउंट होते हैं ऐसे रोड्स हो गया, आपका सीवर का काम हो गया, लाइटनिंग का काम हो गया। ये समय प्राधिकरण मानती है कि इस बीच हम प्लॉट को लोकेशन पे डेवलप करके देंगे, ये समय आप हमें दीजिए। ये टाइम 4 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। अब जब प्राधिकरण आपका प्लॉट डेवलप कर देती है लोकेशन पर, उसके बाद वो चेकलिस्ट जारी करती है। अब जब प्राधिकरण जारी कर देती है, उसके बाद क्या क्या एक्सपेंसेस आपको बियर करने हैं उस पर नजर डालते हैं। जो आपको सबसे पहला एक्सपेंस बियर करना है वो बियर करना है आपका वन टाइम जो सबसे पहला एक्सपेंस रहेगा वो आपका रहेगा वन टाइम लीज रेंट का। अब लीज रेंट कैसे कैसे देनी है,
लीज रेंट वो वैल्यू होती है जो आप 90 साल से प्राधिकरण से जो लीज होल्ड पे अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका आपको पे करना पड़ता है, जो इस प्लॉट की वैल्यू का बैठता है 5,87,412 रुपीज़। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। ये आपकी प्लॉट की वैल्यू का 10% अमाउंट होता है, आपके 162 स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये बैठता है आपको 5,87,412 रुपीज़। ये आपको वन टाइम लीज रेंट जाएगा जो आने वाले 90 साल तक आपको कुछ नहीं देना है इसमें, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस रहने वाला है वो रहने वाली है आपकी पीएलसी। पीएलसी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीएलसी आपको प्राधिकरण को कैसे कैसे देनी है। इन केस आपका कोई प्लॉट निकलता है, वो कॉर्नर का प्लॉट निकल आता है, देन आपको देनी है 5% अमाउंट बैठता है आपका 2,93,706 रुपीज़। इन केस आपका प्लॉट कॉर्नर प्लस 18 मीटर या 18 मीटर प्लस रोड पे निकल आता है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी 10%, जो कि बैठता है आपका 5,87,412 रुपीज़। इन केस आपका प्लॉट कॉर्नर प्लस 18 मीटर रोड पे निकल आता है और उसके साथ कोई ग्रीन पार्क या ग्रीन बेल्ट फेसिंग निकल आता है तो आपको 15% पीएलसी देनी होगी, जो कि बैठती है 8,81,118 रुपीज़। ये आपका दूसरा खर्चा होगा पीएलसी का, आपको कैसे कैसे देनी है। 5% निकल गई तो ये अमाउंट देना है, 10% है तो ये अमाउंट देना है, 15% है तो ये अमाउंट देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चार्जेस रह जाते हैं, जो एक्सपेंसेस रहेंगे, एक वाटर चार्जेस आपके जाते हैं 9,115 रुपीज़, सीवर चार्जेस आपके जाते हैं 15,600 रुपीज़। ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए। अब इनका टोटल सम अप एक बार समझ लेते हैं। जो टोटल समय, ये तो प्लॉट की वैल्यू है जो आपको 60 दिन में देनी है, 60 डेज। उसके बाद आपका जो समय रहेगा 5 साल का, 4 साल का, जो भी समय रहेगा, जब लीज आपकी चेकलिस्ट जारी होने के बाद आपको आपका लीज रेंट देना है। वाटर सीवर चार्जेस हो गए। ये आप इसका टोटल आपका बैठता है 64,86,282 रुपीज़। ये आपका टोटल वैल्यू है जो प्राधिकरण को आपको चेकलिस्ट जारी होने के बाद देनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इसमें पीएलसी इंक्लूड नहीं करी है, ये मैंने आपको जनरल प्लॉट की वैल्यू बताई है। इन केस अगर कोई भी पीएलसी बैठती है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर उसकी टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब चेकलिस्ट जारी हो जाने के बाद आपको 6 महीने का यानी कि 180 दिन का टाइम ड्यूरेशन का गैप मिलता है, जिस बीच आपको अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होती है। इन केस आप नहीं कराते हैं तो उसके बाद आपको पेनल्टी देनी होती है। अब यहाँ से आपकी जो है प्राधिकरण की एक्सपेंस डीलिंग खत्म हो जाती है। अब आप डील करेंगे यूपी गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट के रजिस्ट्री ऑफिस से, जो हमारी यमुना सिटी का हमारे ग्रेटर नोएडा के गामा 2 में जिसका ऑफिस है, जहाँ पे आप रजिस्ट्री की प्रक्रिया करते हैं। अब इसके बाद रजिस्ट्री की पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। अब आ जाते हैं यूपी गवर्नमेंट की रजिस्ट्री प्रोसेस पे, जो अब हमें एक्सपेंसेस बियर करने हैं। चेकलिस्ट जारी होने के बाद हमने लीज रेंट दे दिया, वाटर सीवर चार्जेस दे दिए हमारे, अगर पीएलसी है पीएलसी दे दी। उसके बाद अब क्या प्रक्रिया रहेगी, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आपका एक 7% की आपकी स्टाम्प ड्यूटी जाती है, 1% की आपकी रिसिप्ट जाती है। वो कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है वो एक बार समझ लेते हैं। ये तो रही आपकी प्लॉट की वैल्यू जो आपको प्राधिकरण को पे करी है, ये लीज रेंट हो गया। अब यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे 11% का लीज रेंट काउंट होता है। जब आप टोटल वैल्यू निकालेंगे 11% का लीज रेंट रहता है इस वैल्यू के हिसाब से, यानी कि 65,20,273 रुपये की वैल्यू के हिसाब से हमारे स्टाम्प्स कैलकुलेट होंगे। तो जो 7% की हमारी वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प बैठता है हमारा 4,56,419 रुपये, और 1% की जो आपकी रिसिप्ट जाती है वो बैठती है आपकी 65,202 रुपये की। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर दें, मैंने आपको बताया, मैंने पहले कहीं पे भी पीएलसी इंक्लूड नहीं किया है, जनरल प्लॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो सेम इसमें जब जनरल वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक तो जो जनरल वैल्यू की बात कर रहे हैं इसमें मैंने कोई भी पीएलसी इंक्लूड नहीं करी है, तो यहाँ पे पीएलसी चार्जेस हमारे इंक्लूडेड नहीं है। इन केस आपकी कोई पीएलसी निकल आती है तो आप उसको यहाँ ऐड करेंगे टोटल सम अप में, ना कि यहाँ। लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टाम्प ड्यूटी में ऐड करके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो वैल्यू गलत आती है। जो अगर आपके कोई भी पीएलसी निकल आएगी, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी परसेंटेज है, उस अमाउंट को आप यहाँ ऐड करिए। उसके बाद इसका ओवरऑल कैलकुलेशन करिए, उस रेट के हिसाब से आपको 7% की स्टाम्प ड्यूटी देनी है, 1% की रिसिप्ट देनी है।
और इसके बाद आपका 10,000 के आसपास का एडवोकेट चार्जेस बैठ जाते हैं, जो एक्सपेंसेस जाते हैं। तो टोटल सम आप एक बार समझ लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी 7% की आपकी 4,56,419 रुपीज़, 1% की रिसिप्ट चली जाएगी, 65,202 रुपीज़, 10,000 के आपके एडवोकेट चार्जेस हो गए। तो जो टोटल खर्चा आपका जो आएगा रजिस्ट्री प्रोसेस में वो बैठता है आपका 5,31,621 रुपीज़। तो ये वो खर्चा है जो आपको प्राधिकरण को ना पे करके रजिस्ट्री प्रोसेस में पे करना है। प्राधिकरण का हमने एक्सपेंस समझ लिया, रजिस्ट्री का खर्चा समझ लिया। अब समझ लेते हैं टोटल कितना एक्सपेंस आ गया। हमने प्राधिकरण के एक्सपेंसेस पूरे कर दिए, रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली, तो लास्ट में हमारे 162 मीटर के हिसाब से क्या हम टोटल जो है वो वैल्यू हमें अपनी पॉकेट से पे करनी है। ये वो वैल्यू है जो आपको अपनी पॉकेट से बियर करनी है। एक्सपेंसेस आपको अपने प्लॉट के देने हैं जब आपका प्लॉट निकल आएगा, जो कि बैठती है 17,903 रुपीज़। तो करीबन 71 लाख के आसपास आपको टोटल एक्सपेंस बियर करना है अब जब आपका प्लॉट निकल आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपका प्लॉट निकल आया, आपने वैल्यू पे कर दी, अब इस डेट के बाद आपके नाम पे जब रजिस्ट्री हो जाती है, अब आप जाके इस प्लॉट को सेल कर दे सकते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल था, लोग पूछते थे कि कब हम सेल कर सकते हैं। आप जिस डेट पे रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लेंगे, सारे एक्सपेंसेस बियर कर लेंगे, रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, उस डेट से आप अगले दिन बेच दो, कभी भी आप बेच सकते हैं उसके बाद। लेकिन रजिस्ट्री से पहले आप उस प्लॉट को नहीं बेच सकते। लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट पे बिकवा दो, ये तो ये सब प्राधिकरण एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको प्लॉट की जब तक आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक आप प्लॉट को सेल आउट नहीं कर सकते। आपकी रजिस्ट्री हो गई, आपको एक्सपेंसेस पता चल गए कि ये जो खर्चा है, मुझे अगर मेरा प्लॉट निकलता है तो ये खर्चे की मुझे पूरी तैयारी कर लेनी है। 5 साल तक आने वाला जो समय है, हमें ये ओवरऑल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू के ऊपर, लोग बहुत पूछते हैं। तो सबको आइडिया है कि यमुना पे क्या रेट चल रहा है आज के समय में, सब लोग जानकारी रखते हैं, सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो, लोग बहुत बैठे हैं बताने वाले। तो आपको मोटा मोटा सबको आइडिया है कि लाख प्लस का प्राधिकरण वहाँ पे रीसेल में वैल्यू में आज की डेट में रेट चल रहे हैं। तो आपके 162 मीटर का रीसेल में अगर प्लॉट आप आज की डेट में रीसेल में खरीदते हैं तो वो वैल्यू है उसकी 1,60,00,000। ये वो वैल्यू है जो रीसेल में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, और प्राधिकरण आपको दे रहा है 70,17,903 रुपीज़ में। तो आप प्राइस गैप समझ सकते हैं, अप्रिशिएशन समझ सकते हैं। आज की डेट में ये है, तो आने वाले 5 साल जो हमसे लोग कहते हैं यार 5 साल का तो बहुत लंबा समय है, कौन होल्ड करेगा, या ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। 5 साल में आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आज की डेट में ये वैल्यू है, आने वाले 5 साल में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू पहुंच जाएगी हमारे प्लॉट की। ठीक है, 162 मीटर का मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया। अब चलते हैं नेक्स्ट साइज पे। अब बात करते हैं 200 स्क्वायर मीटर की। ये साइज में भी काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है, चाहे हमारे थ्रू किया हो। काफ़ी इसका भी मेरे को सुनने में आया था कि 200 में भी काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा किए होंगे लोगों ने। इसका कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर आपका 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट निकल आता है तो आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने हैं। सबसे पहले इसके प्रीमियम वैल्यू पे बात कर लेते हैं, जो कि आपकी अलॉटमेंट रेट के हिसाब से बैठती है 72,52,000 रुपीज़। ये इसकी प्रीमियम वैल्यू है जो आपके 36,260 के हिसाब से अलॉटमेंट रेट के हिसाब से बैठती है। अब आपको क्या पे करना है, सेम 5% SC/ST कैटेगरी में जाएगा, 10% जनरल कैटेगरी में जाएगा, जो EMD अमाउंट आपको पे करना है। तो 5% आपका बैठता है 3,62,600 रुपीज़। जनरल कैटेगरी में आपका बैठता है 7,25,200 रुपीज़। रिमेनिंग आपका बैठ जाता है अगर 68,89,400 रुपीज़। जनरल कैटेगरी में बैठ जाता है 65,26,800 रुपीज़। ये वो पैसा हो गया जब आपका प्लॉट निकल आएगा, आपको प्राधिकरण को 60 दिन में देना है। जब आपका जो प्लॉट निकल आएगा आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा। ये वो पैसा है जो आपको कैटेगरीज के हिसाब से पे करना है। सेम यही वैल्यू पे करनी है, चाहे आप SC/ST से बिलोंग करते हो या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। प्लॉट की प्रीमियम वैल्यू यही है, यही रहेगी, यही आपको पे करनी है 60 दिन के अंदर अंदर। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या खर्चा आएगा जब आपकी चेकलिस्ट जारी हो जाएगी। चेकलिस्ट जारी होने के बाद सेम यहाँ पे भी वन टाइम लीज रेंट जाएगा, जो कि बैठता है 7,25,200 रुपीज़। कैलकुलेशन आप
प्लॉट की वैल्यू का 10% निकाल लीजिए, आपको आपका लीज रेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, ये वन टाइम आपकी जाएगी। पीएलसी सेम, अगर 5% कोई कॉर्नर प्लॉट है 3,62,600 रुपीज़, कॉर्नर प्लस 18 मीटर या 18 मीटर प्लस रोड पे है 7,25,200 रुपीज़, कॉर्नर प्लस 18 प्लस मीटर रोड पे है एंड ग्रीन पार्क फेसिंग या कोई ग्रीन बेल्ट फेसिंग निकल आता है तो 15%, जो कि वैल्यू बैठती है 10,87,800 रुपीज़। ये आपकी पीएलसी वैल्यू हो गई। वाटर एंड सीवर चार्जेस, वाटर चार्जेस आपके चले जाएंगे 9,150 रुपीज़, सीवर चार्जेस चले जाएंगे 15,600 रुपीज़। ये वो वैल्यू है जो चेकलिस्ट जारी होने के बाद पहला वन टाइम लीज रेंट, पीएलसी, वाटर सीवर चार्जेस, ये आपको जब चेकलिस्ट आपकी जारी हो जाएगी उसके बाद एक्सपेंसेस भी ये करने हैं। ऑल ओवर बात कर लेते हैं। प्लॉट की वैल्यू जो आप 60 दिन में दे चुके हैं, उसके बाद ये जो 3 एक्सपेंसेस हैं ये आपको चेकलिस्ट जारी होने के बाद देने हैं। लीज, वाटर एंड सीवर, तो जो टोटल वैल्यू बैठती है आपकी 200 मीटर के प्लॉट की वैल्यू चेकलिस्ट जारी होने के बाद जो आपको खर्चे देने हैं 80,19,050 रुपीज़। तो ये वो पैसा है जब चेकलिस्ट जारी होने के बाद टोटल आप सम अप आपको देना पड़ेगा जो प्लॉट की वैल्यू का टोटल बैठता है। ये एक्सपेंसेस क्लियर समझ लेना, ये एक्सपेंसेस आपको चेकलिस्ट जारी होने के बाद देने हैं। ये आप 60 दिन में आप पेमेंट कर चुके हो, टोटल वैल्यू आपकी बैठती है 80,19,050 रुपीज़। अब इसमें सेम मैंने पीएलसी का कोई भी अमाउंट इसमें ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ जनरल प्लॉट की वैल्यू है। अगर 200 मीटर का जनरल प्लॉट आपका निकालता है, पीएलसी निकलती है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि 5%, 10%, 15% जितनी भी आपकी पीएलसी निकल रही है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम आगे चलते हैं। रजिस्ट्री में कितना खर्चा जाएगा इसका, सेम 7% आपका स्टाम्प ड्यूटी जाएगी जो कि बैठती है 5,63,480 रुपीज़। 1% की रिसिप्ट जाएगी 80,497 रुपीज़। ये आपका रजिस्ट्री में खर्चा जाएगा आपके 200 स्क्वायर मीटर का। सेम यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन में पहले भी बताया, पीएलसी कोई ऐड नहीं है। अगर पीएलसी कोई ऐड होती है तो यहाँ पे आप पीएलसी ऐड करके प्लस पीएलसी करके ऑल ओवर निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, उसका आपको 7% देना है, ना कि आप डायरेक्ट स्टाम्प ड्यूटी में वो ऐड करेंगे। ठीक है, पीएलसी ऐड करिए, टोटल वैल्यू निकालिए, अपना 7% निकालिए, 1% निकालिए। ये आपका वो एक्सपेंस है जो आपको रजिस्ट्री में प्रक्रिया में देना है। एडवोकेट चार्जेस सेम 10,000 रुपीज़ रहने वाले हैं। ओवरऑल सम अप समझ लेते हैं। स्टाम्प ड्यूटी 7% की आपकी बैठती है 5,63,480 रुपीज़। 1% की रिसिप्ट 80,497 रुपीज़। 10,000 आपका एडवोकेट चार्जेस, तो टोटल खर्चा जो आप आता है 6,53,977 रुपीज़। ये आपका रजिस्ट्री में खर्चा जाएगा 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का। अब सेम इसकी टोटल वैल्यू की बात कर लेते हैं और रीसेल वैल्यू की बात कर लेते हैं। $200 स्क्वायर मीटर प्लॉट, टोटल वैल्यू आपकी बैठती है जो आपको अपनी जेब से देनी है 86,55,927 रुपीज़। ये आपको प्लॉट की वैल्यू देनी है अपनी जेब से 200 स्क्वायर मीटर प्लॉट की। सेम अगर बात करें इसकी रीसेल की, तो अगर रीसेल में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको पड़ता है 2 करोड़ का प्लॉट। तो प्राइस गैप आप समझ सकते हैं कि प्राधिकरण से जो हमें सुविधा मिल रही है और सेम अगर हम रीसेल में खरीदने जाते हैं तो हमें कितना बड़ा प्राइस गैप देखने को मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये तो प्राधिकरण अपना फ़ायदा, पैसा भी ले रहा है, इंटरेस्ट भी खुद लेगा, प्राधिकरण को ज़्यादा फ़ायदा है, हम क्यों होल्ड करें अपना पैसा। तो ये एक मेन रीज़न है। आप प्राइस गैप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि क्यों हम होल्ड करें पैसा या क्यों इस स्कीम में हम आवेदन करें। तो यहाँ से आपको प्राइस गैप का आइडिया आया होगा, आपको एक्सपेंसेस का आइडिया आया होगा कि किस समय पे हमें क्या पैसा देना है और कितना पैसा देना है और किसको पैसा देना है। तो इससे अगर आपका प्लॉट जब निकल आता है तो एक मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें इतना बजट लेके चलना है, इस टाइम तक अपने पास तैयार करके चलना है और मोटा मोटा इसी समय जो टाइम गैप मैंने बताया कि 60 दिन में आपको वो पैसा देना ही है। 5 साल का जो टाइम गैप है डेवलपमेंट के लिए जो प्राधिकरण मांग रही है उस टाइम पे आपको क्या पैसा देना है और रजिस्ट्री के लिए जो पैसा आपका जाएगा वो क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आशा हुआ होगा आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड थे जो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही मोर अपडेट्स हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट।